आफ्टर स्पेंडिंग 1 लाख रुपी ऑन ट्रेडिंग कोर्सेज आई लर्न दिस, जो इन सब नोट्स में है और मैंने पिछले 3-4 साल में सीखा है पेड कोर्सेज से। लेकिन मैंने एग्जैक्टली सीखा क्या है जो मैं फ्री में नहीं सीख सकता था। सीखने के बाद भी मेरा लॉस हुआ, तो वो क्या गलतियां थी जो हर ट्रेडर करता है। बट इतना पैसा लगाकर भी मैं प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं, प्लस वो कौन से पॉइंट्स हैं जो लिटरली मुझे हर कोर्स में मिले। और मैं तुम्हें एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। इसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें कोर्स की जरूरत है या नहीं। सो लेट्स एग्जीक्यूट। कोर्सेज, स्ट्रेटजी, लर्निंग वीडियोस, इन सब चीजों से भरा हुआ है यूट्यूब। फिर कोर्स में ऐसा क्या अलग बताते हैं? देखो, पेड कोर्स और यूट्यूब में मेजर 2 डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो पहले तुम यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी सीखकर ट्रेड करने लगे, फिर तुम्हें ट्रेंड की इंपॉर्टेंस समझ आई तो फिर वो सीखा, बाद में तुमने कंपोनेंट्स के साथ ट्रेड करना सीखा, तो ऐसे तुम रिवर्स गियर में सीख रहे हो सारी चीजें। कोर्स में तुम्हें सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मिलती हैं, पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फिर कंपोनेंट्स, फिर स्ट्रेटेजी आती है। और यूट्यूब पर आप जो स्ट्रेटेजी सीखते हो वर्सेस कोर्स में, उसमें मेजर डिफरेंस होता है पॉइंट 2 का, दैट इज रिफाइंड स्ट्रेटेजी। यूट्यूब पर आपको 99% एक्यूरेसी, 1:7 रिवॉर्ड, 1:8 बताकर कुछ भी एग्जांपल्स बताते हैं सच में। वैसे ये मार्केट का सिंपल रूल है, याद रखना हमेशा। अब कभी भी 90% एक्यूरेसी या ऐसी वीडियो मिले तो अगर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अच्छी है तो उसका आरआर रेशियो उतना ही कम होगा, और एक्यूरेसी कम है तो ज्यादा, तभी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज हो पाती है। लेकिन ये सिर्फ जेन्युइन स्ट्रेटेजीज के लिए है। रियलिटी में मुझे कोर्स में आज तक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मिली। वो स्ट्रेटेजी सिंपल 60 to 70% एक्यूरेसी वाली रहती हैं, और उनमें से भी कुछ 40% तक की, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होता है और उनमें सारी चीजें रहती हैं, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, अलॉन्ग विद रूल्स। तो क्या यूट्यूब बेकार है? यहाँ पर कुछ है ही नहीं सीखने के लिए, और कोर्स भी तो सभी बेच रहे हैं, तो करें क्या? देखो, तुम्हें एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। कोर्स की सारी पेड चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं फ्री में। बस 2 प्रॉब्लम है, पहली कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरी ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि सही चीजें कौन बता रहा है। मैंने भी चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि मैं एक ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें बता सकूं। बाकी एक एग्जांपल देता हूँ। बाप ऑफ चार्ट, इसने कोर्स बेचकर करोड़ रुपए बनाए, और सेबी ने इस पर बैन लगा दिया और फाइन भी, क्योंकि ये खुद करोड़ में लॉसेस में था। वही दूसरी तरफ है घनश्याम टेक, उन्होंने बहुत से लोगों को ट्रेडिंग सिखाई, और उनके एक स्टूडेंट है शुभाशीष, पावर ऑफ स्टॉक्स, और वो भी लोगों को सिखाते हैं। ये ट्रेडर्स करोड़ ट्रेडिंग से बनाते हैं पहले, उसके बाद सिखाते हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं, बस पहचानना सीखो, और ट्रेनर से मत सीखो, ट्रेडर से सीखो। बट डार्क रियलिटी ये है, आप किसी से भी सीखो या कहीं से भी, आप लॉस फिर भी करोगे, गलतियां करोगे। जब भी आप कार बाइक सीख रहे होते हो तो आपको पता रहता है कि क्लच छोड़ के एक्सेलरेट करने से व्हीकल चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में कई बार बंद होती है और सीखने के बाद भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग भी सेम है, इसमें भी इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। जैसे मैं स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करता था कि आज ऐसा हुआ तो अगली बार ऐसा, जो एकदम गलत अप्रोच है, क्योंकि मॉडिफिकेशन, चेंज या स्ट्रेटजी बड़े डेटा सेट पे करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी 10-20 ट्रेड में नहीं 100-200 ट्रेड में निकलती है। यही छोटी छोटी चीजें आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। फिर आप कभी ट्रेंड गलत पकड़ोगे, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत ड्रॉ करोगे, तो इन सब चीजों से कैसे आगे बढ़े? यहाँ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे कोर्सेज में कॉमन था, that is psychology, which is 80% of trading. सेटअप आपको केवल एंट्री देता है, रेस्ट एवरीथिंग इज साइकोलॉजी की कहाँ ट्रेड लेना है, कब निकलना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना होगा, मनी मैनेजमेंट कितना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर जगह होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में 80% ऑफ डाइट, 20% ऑफ एक्सरसाइज, बिजनेस में 80% प्रॉफिट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट। ये हर जगह कॉन्सेप्ट यूज होता है। साइकोलॉजी पर पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो देख लेना कि क्यों 20-80% होता है। चलो अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। ये स्ट्रेटेजी सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, लेकिन अब तक तुमने जितने भी ब्रेकआउट ट्रेड किए होंगे, तुम्हारा इस स्ट्रेटेजी से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आएगा हर बार। इस स्ट्रेटेजी के 2 मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की बात बाद में करेंगे, पहले आते हैं सेकंड पर। तुम अब तक कैसे ब्रेकआउट करते थे? जहां दिखा ब्रेकआउट वहां थोड़े और कंपोनेंट देखे, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची या कुछ और, उसके साथ ये सब कंबाइन करके ट्रेड लिया, लेकिन लॉस फिर भी होता था। और उसका मेजर रीजन है ट्रेंड। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली का ट्रेंड पहले देखना पड़ेगा, और कोशिश करो कि उसके साथ रहो, और इस सिंपल टेक्निक से आप इंट्राडे का ट्रेंड आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये टेक्निक है 1 2 3 4।
तो इस टेक्निक के बाद तुम्हें इंट्राडे में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, तुम्हें सिर्फ 1 2 3 4 ये डॉट्स को आइडेंटिफाई करके कनेक्ट करना है लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। डाउन ट्रेंड में भी सिमिलर पैटर्न रहेगा 1 2 3 एंड 4। अप ट्रेंड में ये ध्यान रखना 2 से नीचे 3 आएगा और 4 ऊपर आएगा। डाउन ट्रेंड में 2 से ऊपर 4 आएगा और 2 से नीचे 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है? देखो, हम अप ट्रेंड में 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड बनता कैसे? लो हाई, हायर लो एंड हायर हाई। फोर्थ पॉइंट पे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हो चुका है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। यहाँ भी हमें फोर्थ पॉइंट में कंफर्म हो जाता है कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, ये ट्रेंड कंफर्म करती है डेली का, लेकिन बिना फर्स्ट पॉइंट के सही ट्रेंड में भी लॉस हो सकता है, और वो है प्रीवियस डे मोमेंटम एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें 2 चीज़ चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्लस हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अब ये क्या है, मैं दोनों एक एक करके समझाता हूँ। मोमेंटम का मतलब ये है कि हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम होना चाहिए उसमें। वो एक डोजी या इस तरीके की कैंडल नहीं होनी चाहिए जिसमें बीच में आके क्लोजिंग होती है। हमें एक सिंपल स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका जो क्लोजिंग होगा वो नियर टू हाई होगा, और रेड कैंडल है तो उसका क्लोजिंग नियर टू लो होगा। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल में ऐसी कैंडल भी आ जाती हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं। हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई। ठीक है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये ग्रीन कैंडल हमको इंट्राडे में नहीं, हमको डेली में देखनी है। सपोज ये डेली में बन गई किसी भी चार्ट में, उसके नेक्स्ट डे पे हमको फिर इंट्राडे में ट्रेड करना है, वो मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है डेली पे। ठीक है, अब हमको इसको ट्रेड कैसे करना है? सिंपल है, ग्रीन कैंडल बनी है तो क्लोजिंग इसकी नियर टू हाई होगी। इसके हाई पर हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रख देंगे। इसके बाद हमें अपना पॉइंट 2 कंफर्म करना है, दैट इज नेक्स्ट डे कैंडल कहाँ खुलती है। जैसे अगर यहाँ खुली तो हमें 1 2 3 4 हमें सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे में। उसके बाद जो पहला ब्रेकआउट होगा हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आपको डाउट रह सकता है कि ये 1 2 3 4 टेक्निक से जो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हमें नीचे देखना है, हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे देखना है या ऊपर देखना है? देखो, नीचे तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिले तो ठीक है, और इसके ऊपर मिले तो भी बहुत अच्छा है। अगर गैप अप होके भी ऊपर जा रहा है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना 1 2 3 4 इससे पहले ट्रेंड कंफर्म कर लेना, और जो पहला ब्रेकआउट होगा उसी को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम रेड कैंडल में भी सेम तरीके से ट्रेड करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो देखो, पहले आपको चार्ट पे आ जाना है और इधर डेली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें डेली चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन कैंडल हो गई ये। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वाली कैंडल है। अब ये कैंडल आप में से कुछ लोग सोच रहे होगी कि ये तो ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम सेलिंग के लिए कैसे ले सकते हैं? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, क्लोजिंग हमें मैटर करती है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। देखो, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग नियर टू लो है, इसलिए हम इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट डे में उसको कैसे ट्रेड करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट डे में 5 मिनट में देखेंगे सिंपली। देखो, ये कैंडल का लो हो जाएगा, ये प्रीवियस कैंडल है जो कल की हमने देखी थी, ऐसी कैंडल थी, ये प्रीवियस डे वाली कैंडल है। अब नेक्स्ट डे में हम 5 मिनट पे आ चुके हैं। अब 5 मिनट्स, 3 मिनट, 1 मिनट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 3 एंड 4, इसको हम कनेक्ट कर देंगे 1 2 3 4। हमारा फोर्थ पॉइंट पे ट्रेंड कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, प्लस ये कल के लो से नीचे है, मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब जो पहला ब्रेकडाउन होगा ये हम इसको ट्रेड करेंगे, एंड जस्ट लुक एट द प्रॉफिट इट गेव। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है और इतना अच्छा काम करती है। मैंने अब तक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी स्ट्रैटेजी से बनाया है। अब हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रीन कैंडल का। ठीक है, देखो, चार्ट में हमको पहले डेली पे ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करनी है। ये एक ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसमें, और क्लोजिंग भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हुई है। ठीक है, ये बनी है 15 नवंबर को, मतलब हमें 16 नवंबर को ट्रेड के लिए देखना है। तो हम सिंपल इंट्राडे में जाएंगे। देखो,
ये 15 नवंबर वाली कैंडल है। सिंपल इसके हाई पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 हमारा अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया इस पॉइंट पर, 1 2 3 एंड 4। तो ये सिंपल सा ब्रेकआउट है, ठीक है। ये देखो आप इस लाइन के बिल्कुल पास में है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जो कल की हाई थी उसके बिल्कुल पास में क्लोज हुआ है। इसने ब्रेकआउट दिया और सीधे मार्केट इतना ऊपर चला गया। ये स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव है सही में, जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। और इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है क्योंकि आप प्रीवियस डे के ट्रेंड के साथ होते हो और ट्रेंड कंफर्म करने के बाद ट्रेड करते हो। बस ये चीज़ इसमें याद रखना। लेकिन स्ट्रेटजी इज़ ओनली 20%, रेस्ट इज़ 80%। तो अगर तुम्हें वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एडवांस पॉइंट लर्न करने हैं तो इस पर। टिल देन लर्न।